Okay, hello friends, how are you? So come on, it's almost 10 for your Hindi class. Come fast. After that we'll start our class. Okay. So जल्दी से आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सके. Whenever you all come, then please let me know on the comment section. Is my audio clear to everyone? अगर कोई ऑडियो में कोई दिक्कत है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो. टुमारो क्लास में कोई इशू हो गया था, टेक्निकल इशू था क्योंकि बारिश बहुत थी, सो उस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी. बट टुडे इट्स ऑनवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो कम फास्ट. Come fast on the live video. Whenever you come, please let me know in the comment section. At 10:05 I'll start my class, so I'm waiting for the students right now. And I'm sorry for about tomorrow, sorry yesterday, because कुछ टेक्निकल इशू था, बारिश बहुत हो रही थी तो वाईफाई कनेक्शन ठीक नहीं आ रहे थे, इस वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी. ओके, सो जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, इज़ माई ऑडियो क्लियर टू एवरीवन और नॉट. Okay, if anybody wants to get job update regarding teaching, so you can subscribe our channel, and you can follow us on Instagram also. So in our channel or in our Instagram, we are going to talk about always, talk about classes, about job updates, nothing else. Okay, if anyone wants to get PYQ and MCQs and wants to get notes, you can download our app from the Play Store, filler form. So you can get the question papers and mock test and PYQ, and it will helpful for who are job who are trying to get clear the job updates or government exam. ओके, सो ये हमारा टाइम टेबल है जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ.
सो जिसको नहीं पता वो नोट कर सकते हो, और नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और हमारी फिलर फॉर्म www.fillerform.info हमारी वेबसाइट का नाम है. सो यू ऑल कैन गो एंड चेक इट आउट. सो आज का टॉपिक है हमारा विशेषण. सो विशेषण टॉपिक है हमारा आज. मुझे कौन बताएगा विशेषण क्या होता है? Who will going to tell me that what is विशेषण? विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण क्या है? मुझे कौन बताएगा विशेषण क्या होता है? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि विशेषण होता क्या है. ओके जल्दी जल्दी बताइए विशेषण क्या होता है. जिसने आई नो एवरीवन नो व्हाट इज विशेषण इज, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास वर्क लेवल. आई एम टॉकिंग अबाउट टीचिंग लेवल कि विशेषण क्या होता है. देखो डेफिनेशन तो सेम रहेगी, लेकिन बट बताने का तरीका क्या होगा. ठीक है, शब्दों का चयन कैसा करोगे? हाउ विल यू गोइंग टू चूज द वर्ड्स? ओके, so I want to see that how many of you will tell me that what is visheshan है. What is visheshan? If you are anybody, if you all are not going to comment on the comment section, so how will I know that you all are interested or not? So I'm waiting for 1 minute, and after that I'll tell you what is visheshan. ओके, सो मुझे जल्दी जल्दी बताओ विशेषण होता क्या है. देखिए पेपर आने वाला है आप लोगों का. आप लोगों की तैयारी बिल्कुल टॉप नोच पे होनी चाहिए. ठीक है, और हर चीज़ आपकी नंबर 1 होनी चाहिए. कि अगर आपसे कोई पूछे कि दिस इज दैट आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो भी है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. वेरी गुड रवि मिश्रा जी, थैंक यू फॉर द कमेंटिंग ऑन द कमेंट सेक्शन. और मैं ये बोल रही थी कि आप फिलहाल उस फ्रेज पे हैं आप फिलहाल अपने तैयारी के, जिसमें आपको सब कुछ करना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई जनरल हिंदी सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट. दैट इफ गुड इवनिंग रत्ना शुक्ला जी. I'm talking about your subject concern, your general English, your reasoning, your aptitude, your everything. ठीक है, regarding your paper. Hello मैम, रश्मि हेलो, आप कैसे हो? ओके, गुड इवनिंग आशुतोष त्रिपाठी. सो मैं कह रही थी कि देखिए आपकी तैयारी फ़िलहाल बिल्कुल टॉप होनी चाहिए. कि आपको फ़िलहाल तैयारी के साथ साथ ना प्रेजेंट मैम लक्ष्मी ओके, थैंक यू फॉर द कमेंटिंग ऑन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. सो फिलहाल आप ना प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए. उससे ना आपको आइडिया होगा कि आपका लेवल अभी फ़िलहाल कितना है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं. आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ हेयर. गुड इवनिंग मैम, हेलो लालती जी, एम के माधुरी. सो आई एम टेलिंग यू ट्रुथ हेयर. आई एम नॉट गोना डिमोटिवेटिंग यू. आई एम जस्ट वांट टू शो योर राइट नाउ लेवल वे आर स्टैंडिंग राइट नाउ. सो आपको वो खुद देखना पड़ेगा. आपको कोई आगे बताएगा नहीं कि आप कहाँ खड़े हो कहाँ नहीं. ठीक है, सो मेरी सलाह ये है, आई विल एडवाइज यू दैट प्लीज़ गिव मॉक टेस्ट एंड डू प्रैक्टिस पेपर्स मोर एंड मोर. जितना कर सको उतना करो. ठीक है, उससे आपको पता चलेगा पेपर का लेवल क्या है. आप
किस तरीके से पेपर देने वाले हो। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बस ये याद रखना, रट्टा मारते जाओ। मैम कल क्लास क्यों नहीं हुई थी, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने में तो हाँ, कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी लालती जी क्योंकि कल बारिश हो रही थी तो मेरा वाईफाई का कनेक्शन लॉस्ट हो गया था बीच क्लास में, सो इस वजह से नहीं हुई थी। सो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं हो सकता, हम मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको समझना है, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी सब, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आज आपको बोलने में। टॉपिक करते हैं। देखो विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मोर सुंदर है, यह आम मीठा है, इसमें सुंदर और मीठा विशेषण है। जो किसी चीज़ के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है, जो जो किसी चीज़ के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं विशेषण, ठीक है। सो ये है आपके विशेषण की डेफिनेशन। आई नो दैट एवरीवन नो दैट व्हाट इज विशेषण इज, बट फिलहाल माय वर्क इज, माय ड्यूटी इज आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, शुड आई मूव फॉरवर्ड। होते हैं, फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड है परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड है संज्ञावाचक विशेषण, और थर्ड है संकेतवाचक, फोर्थ है संकेतवाचक विशेषण, फिफ्थ है व्यक्तिवाचक विशेषण। लिख लो विशेषण के पार्ट्स। ठीक है, जब हो जाए मुझे बता देना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो गुणवाचक विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम का गुण बताने वाले को गुणवाचक कहते हैं। जैसे अच्छा, काला, मीठा, पीला, पतला, सुंदर, बुरा। जैसे वह लड़का अच्छा है, ठीक है। सो ये क्या है, गुण बताने वाला, जो हमारे गुण बताए उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे फर्स्ट है गुण, गुण में क्या होता है, स्नेही, प्रेम, अच्छा, बुद्धिमानी, समझदार, धार्मिक, होशियार, कुशल, ये हो गए गुण। दोष क्या होते हैं, मूर्ख, आलसी, बुरा, बेईमान, कायर, अभिमानी, धूर्त, घमंडी आदि, ठीक है। रंग काला, गोरा, पीला, सफेद। अवस्था स्वस्थ, रोगी, दुबला, पतला, गरीब, अमीर, जो किसी चीज की अवस्था बताए, ठीक है। उसके बाद आकार लंबा, छोटा, बड़ा, चौड़ा, चपटा, चौरस, सीधा, चौड़ा। स्थान दो, दिल्ली, देश नेपाली, मद्रासी, चीनी, जापानी, ये सब। तो ये लिख लो, क्योंकि गुण में भी बहुत वैरायटियां हैं। आई एम कि गुण एक्चुअल में होता क्या है, ओके। भेरी घोष और धाम घोष क्या है,
लालती जी, इफ़ इज़ इट पॉसिबल आप इसे हिंदी में लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत पढ़ा है। ठीक है, सो ये लिख लो जब तक, और लालती जी अगर आप भेज सकते तो भेज दीजिए। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूँगी क्या होता है, और ये जब सबका हो जाए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि हम आगे चल सकें। Okay, I want to tell you that in the description I am sharing, I have shared my telegram channel. If anyone wants to join that, so please join it, otherwise it is okay. So मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका हुआ या नहीं, ताकि मैं आगे चल सकूं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टाइम लग सकता है हमें। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया था सबको कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर चीज़ में। जब मैंने अपना सीटेट क्लियर करा था तो फर्स्ट टाइम मुझसे भी नहीं हुआ था, आई हैव क्लियर इट ऑन माई सेकेंड टाइम। सो वॉट आई हैव डू दैट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, बहुत ज़्यादा। नहीं मैम सही पढ़ रहे हैं, भेरी घोष और धाम घोष, इनका मतलब बताऊं क्या मैं लालती जी आपको, या कुछ और पूछ रहे हो आप? ठीक है, और मैं पढ़ने से पहले मेडिटेशन करती थी 5-10 मिनट, चाहे मैं दिन में पढ़ूँ रात को पढ़ूँ। आफ्टर मेडिटेशन आप खुद देखिएगा कि बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। हो गया मैम, थैंक यू आशुतोष जी। देखो, उपरोक्त सभी शब्द विशेषण हैं, यहाँ ये शब्द पहचान के लिए दिए गए हैं। अब प्रयोग देखें। ठीक है, वो पहचान के लिए था, अब उनका प्रयोग कैसे होगा वो देखिए। समीर साहसी बालक है। सेकंड, श्वेता समझदार लड़की है। थर्ड, अगुलीमाल क्रूर डाकू था। फोर्थ, दुबला लड़का चला गया। फिफ्थ, मुंजाल भाई का शरीर सुडोल है, सॉरी सुड़ैल बोला मैंने। ओके, सो इनका प्रयोग ऐसे होगा। ठीक है, ये आपका प्रयोग हो गया, आपके ये क्या हो गए, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। इफ एनीवन वांट्स टू राइट इट, सो प्लीज note it down on your notebook, and if anyone wants to get click picture of it, so you can please। yes मैम, हिंदी में बताइए। हिंदी में मैंने तो पहली बार ये शब्द सुने हैं लालती जी, मुझे तो नहीं पता, बट भेरी घोष होता क्या है, मतलब क्या हो सकता है इसका? आई थिंक आपने कहाँ पे पढ़ा था ये लालती जी? कहीं मतलब अपने पेपर में कुछ काम कर रहे थे जब पढ़ा था क्या? भेरी घोष का मतलब भेरी घोष मैंने तो ये वहाँ सुना है, अगर मैं अपने उससे बताऊं, ये कलिंग युद्ध याद है किसी को? जो उसने करा था, उन्होंने करा था, अशोक जी ने, सम्राट अशोक जी ने करा था, कलिंग युद्ध करा था उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ था, मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ, अगर ये वही हुआ तो मे बी आई थिंक आई एम राइट। सो उन्होंने क्या करा था, कलिंग युद्ध के बाद अशोक जी ने, उसमें होता है भेरी घोष की जगह धाम घोष को अपना लिया, जहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है। लेकिन इसका ना आंसर क्या है,
जब ये युद्ध हुआ था ना, तो अशोक जी ने जब देखा था कि एक युद्ध से बहुत लोगों की जान चली गई थी, बहुत ज़्यादा बहुत बुरा हुआ था, उनके दिल पे ये चीज़ें बहुत लगी थी, तो उन्होंने क्या करा था, अपने सारा सुख चैन, जो कि हम यहाँ पे भेरी घोष मानते हैं, अपना सारा सुख चैन, अपना सारा जो भी राजपाट था, जो भी अपनी कह सकते हैं प्रजा, सम्राट वगैरह, जो भी था, सब कुछ अपनी प्रजा को छोड़ के देखा कि उन्होंने कलिंग युद्ध में बहुत से लोगों का बहुत बुरा हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या था, उनका भेरी घोष था, वो जो टाइम पीरियड था वो भेरी घोष था, जो उनका राजपाट था, जो उनकी मतलब लग्जूरियस लाइफ थी, जो हम कहते हैं। ठीक है, सो मैम हिस्ट्री में था तो बिल्कुल सही, मैं सही बता रही हूँ आपको। मेडिटेशन कितनी बार करनी चाहिए? आशुतोष जी देखो, जैसे आप रात को 1 बजे पढ़ते हो या दिन में पढ़ते हो, 5-10 मिनट कर लो, बहुत है, दिन में एक बार, फिर उसके बाद पढ़ो, अपने आप हो जाएगा। उसके बाद हाँ, मैं बता रही थी भेरी घोष से धामधूष। सो क्या होता है, अशोक जी को ना बहुत बुरा लगता है, बहुत पश्चाताप होता है, मतलब बहुत दिल पे लग जाती है वो चीज़ें कि मैंने इतना खून खराबा हो गया, बहुत लोगों को मरते देखा, क्योंकि वो उस टाइम का सदी का सबसे बड़ा युद्ध था। तो अपना भेरी घोष, अपना लग्जूरियस लाइफ त्याग कर उन्होंने धाम दोष अपना लिया, मतलब एक संत, एक परमात्मा, एक क्या कह सकते, एक विदुषी की जिंदगी जी, तो उसको कहते हैं भेरी दोष छोड़कर धाम दोष अपना लिया। ठीक है, ये है इसका मतलब लालती जी। ठीक है, सो आगे चलते हैं। परिमाण वाचक विशेषण, संज्ञा सर्वनाम का माप तोल। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का क्या है, माप तोल। देखो कैसे, जैसे निश्चित परिमाण, लीटर, मिलीलीटर, किलो, टन। ठीक है, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, ग्वाला 10 लीटर दूध लाया। ठीक है, तो परिमाणवाचक में क्या होता है, आपको क्या बताते हैं, मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स किस में होते हैं, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, टन, तोला, जैसे 1 लीटर दूध, ये सब। सो ये लिखना है तो ये लिख लो। अगर किसी और को ऐसे, जैसे लालती जी को डाउट था, अगर किसी और को भी है, सो प्लीज गो अहेड, डोंट हेजिटेट। ओके, हाँ, और आशुतोष जी मैंने आपको थोड़ा जल्दी में बता दिया था मेडिटेशन का। जैसे मान लो आप जब भी पढ़ते हो, कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं आ रहा, या मतलब बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, सब चीज़ें थोड़ी देर साइड रखो, आँख बंद करो, 2 मिनट के लिए करो, ध्यान एकत्रित होता है उससे, और अट्रैक्शन और कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है। और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद मेडिटेशन करने के बाद सारी टेंशन दिमाग से चली जाती है, और फिर वो टॉपिक खोलो। आई एम मेकिंग यू श्योर दैट आपको वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो लालती जी आपको समझ आ गया ना, धाम दोष और भेरी दोष क्या होता है। ओके, अनिश्चित परिमाण वाचक, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, मतलब अब ये भी एक तरीके से माप तो लिया, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, लेकिन लीटर, मिलीलीटर इनमें नहीं आता। देखो, थोड़ी सी चीनी, फर्स्ट मुझे थोड़ा दूध देना। ठीक है, उसने कई लीटर उसने कई मीटर कपड़ा दान दे दिया, घर में बहुत अनाज है, पूजा के लिए कई लीटर दूध चाहिए। अच्छा हुआ मैम बता दिया, मैं बहुत कंफ्यूज थी, सोची मैं उससे पूछूंगी, धन्यवाद मैम जी। यू आर वेलकम, इट इज़ माई ड्यूटी टू क्लेरिफाई योर ऑल डाउट्स, सो थैंक यू। मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आप मेरे से पूछते तो मुझे भी रिमाइंड हो जाते, रिकॉल होती है सारी चीज़ें। मेडिटेशन में क्या करना क्या है, आँख बंद करके, ठीक है, और सब चीज़ें भूल के, आँख बंद करके, सब चीज़ें जो आपके थॉट्स हैं सब कुछ दिमाग से निकाल दो, कुछ नहीं सोचना, बस अपने अपने आप को ना एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना है, मन में ओम ओम बोलना। ठीक है, उसे कहते हैं मेडिटेशन। नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लो हाउ टू डू मेडिटेशन, सो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, विस्तार से मिलेगा। और ठीक है, आगे चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा, अनिश्चित संख्या, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, सारे। जैसे कुछ घर कच्चे हैं, कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। ठीक है, संख्यावाचक क्या होती है, संख्या बतानी, किसी का मतलब जितने भी संख्या सबको पता है, नंबर्स में काउंटेबल चीज़ें, अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल चीज़ें। ठीक है, सो अगर किसी को लिखना हो तो प्लीज़ राइट इट डाउन। ओके, निश्चित संख्या, फर्स्ट है गणनावाचक, 1 2 3, गणना सबको पता, गणना क्या होता है। ठीक है, क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा,
ठीक है। आवृत्तिवाचक तिगुना इगुना दिगुना। समूहवाचक यस मैम आ गया मैम, मुझे पता था। समूहवाचक दोनों पांचों सातों। क्रम क्या होता है? सीरीज वाइज। आवृत्तिवाचक संख्या क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना ट्वाइस थ्राइस, इनको बोलते हैं आवृत्तिवाचक। समूहवाचक ग्रुप्स जो एक से ज़्यादा हो, दोनों पांचों सातों आठ हो, ऐसे कह देते हैं ना। सो इनको कहते हैं गणनावाचक। इफ एनीवन वांट्स टू राइट इट सो प्लीज राइट इट डाउन, and you can click the picture of it also, or after some days I'll provide you that these ppts as a notes. So anyone wants to get notes, please subscribe my channel, and on WhatsApp channel you on WhatsApp number you can message and ask for notes, so we'll provide it to you at free of cost. चलो आगे चलते हैं। समूहवाचक दोनों पांचों सातों। अब प्रयोग देखें। मेरे 4 मित्र हैं, व्यापार में मुझे चौगुना लाभ हुआ, मेरा घर 10वीं मंजिल पर है। सो ये इजी है, थोड़ा सा मैंने इजी लेवल अपनाया है फिलहाल के लिए, क्योंकि समझ आना बहुत बड़ी चीज़ है, समझ आना चाहिए, लेवल तो अपने आप अपर हो जाते हैं। ठीक है। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों में अंतर। संख्यावाचक विशेषण ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं जो गणनीय होती हैं और जैसे लोग, बच्चे, मतलब जो काउंटेबल होते हैं। और परिमाणवाचक संख्या क्या होते हैं? वस्तुओं के लिए अगण्य, जो अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा होगा ना। सो अनिश्चित संख्या क्या होती है? काउंटेबल। और परिमाणवाचक क्या होता है? अनकाउंटेबल। जैसे दूध, दाल, गेहूं, हम उन्हें नहीं काउंट कर सकते। मैम बीएड के एंट्रेंस के लिए हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ें? बीएड के एंट्रेंस के लिए हिस्ट्री में आप जो कुछ भी मत पढ़िए, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक उठाइए, 6th 7th 8th की सारी पढ़ लो, सब उसमें से ही आएगा। चैप्टर पढ़ लो, यूट्यूब पे डालो, हिंदी में स्टोरीज सुन लो, बस स्टोरीज सुन लो, और जो जो मेन चीज़ें रहती हैं वो अंडरलाइन करो। 6th 7th 8th की बुक पढ़ लो, उससे अलग कुछ नहीं आता। के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी? मैम नेट हिंदी की क्लास चाहिए प्लीज़। ओके, मैं आज सर से बोलूँगी, रत्ना शुक्ला जी, क्लास के लिए दोबारा। और हुई थी बात हमारी इसके बारे में, तो ना ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिल पा रहे। एक दो के लिए इतना बड़ा चैनल स्टार्ट करना इट्स नॉट वर्थ ही ना, क्योंकि जैसे आप हैं, 2-3 स्टूडेंट्स और हैं जो हिंदी जो लिटरेचर चाहते हैं, बट उनके लिए देखते हैं क्या करना, क्या कर सकते हैं हम। और लालती जी बीएड के लिए ना एंट्रेंस के लिए कोई स्पेसिफिक बुक मत लो, पता है क्या करो? मॉक टेस्ट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वो करो। एनसीईआरटी की हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत जो भी है सब एनसीईआरटी का 6th 7th 8th का सारा पढ़ डालो। एक, क्योंकि ना ये जो बुक होती है ना ऑल इन वन वाली जो आप बोल रहे हो लेने के लिए एंट्रेंस बुक्स, उसमें क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत ही समरी का भी समरी दे देते हैं, शॉर्ट ऑफ शॉर्ट नोट्स दे देते हैं। सो उससे ना बेनिफिट नहीं हो पाता हमें। सो बेनिफिट इसमें ये थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ मुझे पता, थोड़ा ये हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ों के लिए मैं बोल रही हूँ, बट आपको ना हमेशा वो चीज़ें याद रहेंगी। आपके एंट्रेंस में नहीं है, आपके किसी भी पेपर में वही चीज़ें काम आएंगी। मेरी मानो तो आप वही पढ़ो, ठीक है। अब उदाहरण देखो, उसने कुछ फूल तोड़े, तो फूल हम गिन सकते हैं, वो क्या है? संख्यावाचक। माँ ने काफ़ी लोगों को बुलाया, लोगों को भी हम गिन सकते हैं, संख्यावाचक। राम ने दोनों पेड़ कटवा दिए, तो वो क्या है? संख्यावाचक। उसने 3 किलो चावल खरीदे, ये क्या है? परिमाणवाचक। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, आप लोग अच्छा पढ़ते हो इसलिए मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। इसमें आप मुझे थैंक यू मत बोलो, आई एम थैंकफुल टू यू। सो ये टॉपिक यहाँ ही ख़त्म होता है। इफ़ एनी वन हैज़ अ डाउट सो प्लीज़ गो एंड आस्क विद मी, आई एम हेयर फॉर यू। सो पूछ लो जिसको जो भी पूछना है, मैं यहीं पे हूँ। मैम आपसे ही पढ़ना है, आपका पढ़ाया समझ आए। ओके, मैं ज़रूर, आप, मैंने आपके बोलने पे ना, लालती जी ने भी बोला था, मे बी एक बार मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से बोला था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ देखते हैं क्या कर सकते हैं अब। सो देखते हैं अब।
सो किसी को और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो, मैं भी यहीं पे हूँ। नो डाउट। थैंक यू आशुतोष जी। किसी को कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना हो, किसी को अपने करियर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। Class over, yeah, class is over, but I am waiting here for your doubts, not even about what I have studied you, but किसी से भी रिलेटेड आप पूछ सकते हो। मैम टीजीटी पीजीटी, ओके मैम, टीजीटी पीजीटी क्या आशुतोष जी? अबाउट टीजीटी पीजीटी, व्हाट अबाउट, क्या बताऊँ टीजीटी पीजीटी के लिए? क्वेश्चन तो पूरा बोलो। मैम हिंदी का सब्जेक्ट पेपर चलेगा, बच्चे आप ही जुड़ने लगेंगे। ये तो है, ये वाली चीज़ तो मैंने बोली थी, लेकिन अब देखो क्या बोलते हैं, कुछ मीटिंग होगी फिर देखते क्या करना है क्या नहीं। मैं आज दोबारा बोलूँगी सर से, क्योंकि आई नो दैट इफ स्टूडेंट वांट्स टू study with me, that it is very honorable for me. Okay, so I'm ending the class here. If anyone wants to know anything, so you can ask tomorrow, जैसे आज लालते जी ने मेरे से पूछा। मैंने बीएड कराया है तो टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल है? हाँ जी, देखो बीएड कराए तो टीजीटी पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो। टीचिंग का कोई भी 2 साल का आपने कोर्स किया हो, सो वो आपके क्लासेस डिसाइड कर देता है, आप लोगों को पता ही होगा। सो हाँ, आप एलिजिबल हो। और किसी को कुछ पूछना है? मास्टर नहीं है, मास्टर्स नहीं है तो आप पीजीटी के लिए मे बी मास्टर्स मांगी जाती है, तो आप हाँ जी टीजीटी और पीआरटी के लिए एलिजिबल हो। मास्टर्स कर लो, पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि ना आपकी टीचिंग लेवल में जितने आपके पास क्वालिफ़िकेशंस होंगी ना, आपकी सीवी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रोवाइड होगा, प्रोवाइड कह रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास मास्टर्स नहीं है, बेशक वहाँ पे मास्टर्स मांगी भी नहीं है और आपका सीवी वहाँ होता है, तो यू विल गेट सिलेक्टेड फर्स्ट। ग्रेजुएशन में लास्ट टाइम मेरा पीसी है। पीसी
सो ओके, आई एम एंडिंग द क्लास हेयर. सो गुड नाइट, सी यू, टेक केयर. अगर किसी को कुछ पूछना आप कल मेरे से पूछ सकते हैं एट 10 PM. ओके, सो सी यू देयर अगेन. बाय, गुड नाइट.